मदीने शरीफ में जब गए थे चिरतों ने कुछ आपको मतलब उठा लिया था। नमाज पढ़ के फजर की मैं निकला ना, तो मुझे एक 5-6 बंदे मिले, फोटो निकाले, फिर 10-15 हो गए। तो फिर वो छुड़ते आए, उन्होंने उठा के मुझे गाड़ी में डाला। मारने की तैयारी कर रहे थे, एक दूसरे को बोल रहे थे कि हाथों को तेल लगाओ, इसको बड़ी मार देनी है, रश कर रहा है। वो डंडा जब उला रहा तो मैंने बोला नो। मुझे लगता है आपके पास डाला होना चाहिए रिवो। नहीं उस्ताद, फॉर्च्यूनर में मेरी पसंद है, मेरी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है, मैं लूंगा। ये राहत फतेह अली ने सुना है ना ये गाना? आपने बताया था कि वो मिला था आपसे। उन्होंने बोला कि आपने तो खान साहब का रूप मजरू किया, ये क्या गाया है आपने? शाहिद अफरीदी से आपकी मुलाकात हुई थी शो में, वो उसकी तो कारगुजारी सुना है। एक शो में गया, क्राउड को यूं चीर के जैसे मैं स्टेज पे पहुंचा ना, शाहिद अफरीदी साहब उठे, माइक ले, बोला खोसो, मैं जब बोर होता हूं तो आपकी वीडियो चलाता हूं और देखता हूं। मैंने आपकी एक वो भी वीडियो देखती है जिसमें आप रोते हो, बोलते हो मेरा भूम भूम किधर है। एक प्रोग्राम के कितने पैसे लेते हैं आप? मैं उस्ताद हैदराबाद में पहले लेता था 60-70 हजार, अभी लेता हूँ 1-10, 1-20। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। यूट्यूब, फेसबुक और म्यूज़िक की दुनिया में जिसने बहुत नाम बनाया है वही असगर खोसो प्यारा भाई आज पॉडकास्ट में आया है। मेरी क्यूट जाना वीवो में आना, एक दिन जरूर जाना मेरे पास आना, फुल प्रोटोकॉल में पराडो में लिफ्ट देंगे, अपनी मोहब्बतों का हम तुमको गिफ्ट देंगे, देखेगा जमाना मेरी क्यूट जाना रीवो में आना, जाना 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 जाना। उस्ताद मैंने जब से रीवो का गाना गाया है ना, हाँ। एक जगह पे मैं जूस पी रहा था, एक बंदा रीवो से उतरा, मैंने बोला ये मेरा बिल भरेगा। जब मुझे मना ठंटू बोलेगा, लव यू बोलेगा, आ तो ही मुझे गले से पकड़ा, दे ठोसा हिकड़ा दूसरा। मैंने बोला क्यों? बोला आप लोगों ने रीवो के गाने गाए, रीवो ऑन पे चल रही है। अब तो पता है पेट्रोल कितने का लीटर है? रीवो इस टाइम पता है कितने की है? हाँ, कितने की है मुझे पता नहीं है। कम अज कम 1.5 खोखे की। 1.5 खोखे की, तभी तो वो मोचड़े मार रहे हैं कि आप लोग तो गाते हो, वो महंगी कर देते हो। और फिर वो रीवो महंगी उस पे भी हुई थी, वो जब खान साहब को अरेस्ट किया था और वो डाले में, उसके बाद और महंगी हो गई है। डाले में जब बिठाया था उसी दिन 20 लाख चढ़ गई थी। 20 लाख। अले बाबा हिकड़ा गाले बुधाए श्यावड़ी ता चढ़ी कड़ी था बाबा, चाल आई बाबा, खैर है बाबा, बाबा लव यू बाबा। मानी शारी खा दिया बाबा, मानी नहीं, भूख पे आंड्रे कर रहे हैं, गिर गुर्र गिर, बस जैसे खत्म होगा मना मैं देग में अंदर घुस जाऊंगा। उस्ताद मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, यूट्यूब कम्युनिटी में अगर किसी के 0 हेटर्स हैं तो वो असगर खोसो है और कोई नहीं है। नहीं, असगर खोसो को लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। हमारा मुल्क से बाहर सफ़र हुआ है, मदीने शरीफ में हम लोग मिलते रहे और लोग इसको देख के इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार और इतनी मोहब्बत देते हैं कि असगर खोसो अपनी फील्ड का एक है। मैं सादा बंदा हूँ, बस एक बंदा है जो प्यार नहीं देता और इज्जत नहीं करता, बाकी पूरी दुनिया करती है। कौन? बीवी। वो अशर तुम्हारे साथ भी होगा, शेयर नहीं कर रहा है उस्ताद। जाहिर है। हाँ। हमें भी उल्टा करके मिर्चों की धुनी बीवी देती है भाई। क्या करे खोसा खैर है, अल्लाह के करम, ठीक ठाक करम। हैदराबाद से ताल्लुक, हाँ, बम्बई बेकरी, हाँ, पल्ला मछली है, अलमंजर रबड़ी की ठंडी हवाएं, रबड़ी खीर, रबड़ी, हाला नाका की कढ़ाई, राजा का पान है, फजूर वाली दाल पूड़ी, हैदराबाद की बम्बाट है। क्या बात है यार। हैदराबाद से माशाल्लाह आप निकले तो आज भी माशाल्लाह हैदराबाद में रहते हैं। कराची आना होता है, फंक्शन तकरीबन आता रहता हूँ, रोज शोज करके वापस चला जाता हूँ। तकरीबन महीने में शायद मैं इतनी दफ़ा शहर नहीं जाता हूँ जितनी दफ़ा आप आ जाते होगे कराची। वो इसीलिए कि मेरे शोज होते हैं, मैं हैदराबाद इसलिए रहता हूँ कि वो सेंटर है। सखर से आओ 2-3 घंटे स्टे करो, फिर मिठी चले जाओ, मिठी से आओ स्टे करो, फिर कराची चले जाओ फिर कराची से आओ शिकारपुर चले जाओ, क्योंकि मेरा सफ़र तो दिन रात बस मना, हम सिंधी में बोलते हैं मानी राजन ते रिली कुल्हे ते, वो काम है। ये ट्रांसलेट भी करके बता जिसको समझ। ये जो जिस रिली पे सोते हैं वो कुल्हे पे होती है, खाना जो है वो राजों पे पब्लिक पे होता है। वाह वाह, चलते रहो बस, चलती का नाम गाड़ी,
खड़ी का नाम खटारा, खड़ी का नाम खटारा। चलते रहो बस। क्या बात है, क्या बात है। और ये धोबी से मांग के जो कोट पहन के आया उस्ताद है, मैं बात सुन उस्ताद, मैंने ये अपनी साइज का बनवाया है क्योंकि मेरी साइज का कोट है ही नहीं, मेरी साइज का कोई आदमी बना ही नहीं। और हम लाइट हाउस का पहने हुए। ये लाइट हाउस का है। मैंने तुम्हारा कोट बता रहा है लाइट हाउस, लाइट हाउस। मैं खुद अपना 2 नंबर क्या, हम खुद लंडे के और हम खुद सेकंड हैंड है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये असगर खोसो की ज़रूरत है। हम लोग बैठे हुए गवर्नर ऑफ सिंध के साथ ना, तो मीटिंग हो रही है, तो तजवीज़ हो रही है, संजीदा बातें हो रही हैं। तो असगर खोसो के पास माइक आया। असगर खोसो ने कहा कि गवर्नर साहब, ये सारे जितने भी बैठे, ये सारे लंडे के कोट पहन के धोबी से कपड़े मांग के आए हुए, इनके पास कुछ है नहीं। आप अपनी भली तलाशी दिलवाओ, सिक्योरिटी के अंदर आपको 300 भी नहीं मिलेंगे सबकी जेब से। खोसा, गानों पे ही बात हुई। गाने तुम्हारे इस टाइम बड़े मशहूर चल रहे हैं, मेरी क्यूट जाना। जी उस्ताद। फिर उसके बाद वो पुराना मेरे रक्षे पे चढ़, मेरे रक्षे पे चढ़, चढ़ चढ़ तुझे ले जाऊं शहर, शॉपिंग ऐसी कराऊं मजा आएगा, मेरे रक्षे पे चढ़ 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 चढ़। ये हो जमालो है, हो जमालो। हाँ, ओ मुझो जमालो जतन सा हो जम। वो तो हर खुशी का, हर इवेंट का वाइंड अप होता है हो जमालो। अभी मेरा नया कल्चर का सॉन्ग आया है, वो भी माशाल्लाह बस अभी रात को अपलोड किया एक वो गाना भी था अपना, मैं तो सिंगर बन गया थोड़ा खर्च करके। वो कर था, मैं तो सिंगर बन गया थोड़ा खर्च करके। फिर वो बोलता है, वो जो स्टूडियो वाला बोलता है, उस्ताद तू बेसुरा गा रहा है। मैंने बोला बेसुरों का तो दौर है, तू अपनी तरफ से ट्यूनर लगा, उसको ओके कर। अभी वो जो सुर वाले सिंगर और फनकार गाते थे ना उसी टाइम पे, दा 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 आ, वो भाई गाते थे तो बारिशें होती थी। अभी हमारे जैसे बेसुरे मार्केट में उतरते करते तो ट्रांसफार्मर करता है ठा। ये बेसुरों का दौर है उस्ताद, और माहौल भी यही चल रहा है, समझना नहीं है। इस पे सोनू निगम ने भी कमेंट किया था इस वाले गाने में आपके। हाँ बोला, वो क्या था? सोनू निगम ने अपने पेज पे शेयर किया था कि मना ये मैंने जो है वो ओके बोल रहा है, सही बोल रहा है कि वाकई बेसुरों का दौर है। और रियल है उस्ताद, जो सुर वाले हैं ना, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो भूख पे बैठे हुए हैं, और बेसुरों का दौर है वो चल रहे हैं। भाई मैंने एक जुमला बोला था कि जितने बेसुरे हैं वो अस्पताल बना रहे हैं, हाँ। और जितने अच्छा गाने वाले हैं वो उसमें एडमिट। हाँ, हमारे जैसे ना अस्पताल के ट्रांसफार्मर चोरी कर रहे हैं, बेड चोरी कर रहे हैं, और जो रियल है वो बेडों पे सोए हुए हैं। ये तो है। अच्छा, बेसुरों का बेताज बादशाह, हाँ, असगर खोसो। ना ना ना, ना चाहत फतेली। हाँ याद है, हाँ, याद है। हाँ, वो गाएगा, फुटबॉल का फर्स्ट कदम, वो गाए, सारी रात गाए, आप उसको वजू करा के कसम दो कि भाई आपने कुछ समझा, वो बोलेगा नो। वो फनकार है। अच्छा खोसा साहब, आपकी गाड़ी छीनी, हाँ, वो क्या कारगुजारी थी? गाड़ी छीनी और आपने वीडियो बनाई और गाड़ी आ गई। आपकी गाड़ी छीनी थी प्राडो? नहीं, खैबर थी। खैबर थी। मेरी जिंदगी का एक ख्वाब था। हाँ, मैं किसी आर्टिस्ट के पीछे 5 साल 6 7 8 साल उसके जूते साफ करता था, और उसके शोज में उसके कपड़ों में नाड़ा डालता था, कपड़े हैंगर वाले उसको देता था। जब किसी क्राउड में जाता था तो मैं बोलता था यार काश मैं भी आर्टिस्ट बनूंगा, ऐसे आऊँगा, परफॉर्म करूँगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया। मैंने बड़े धक्के खाए, उर्दू मीडिया पे, चैनल्स पे, सिंधी मीडिया पे, ये जो टीवी चैनल है, बड़े धक्के खाए उस्ताद। फिर वो उन्होंने चांस नहीं दिया। फिर मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाई, हेलो ज़्यादा कहा है, मैं ब्लैक पराडो पे आ रहा हूँ, वो खोते गाड़ी पे बनाई, खोते गाड़ी में बनाई थी। वो वायरल हुई तो मैंने अपना पेज बनाया। फिर अल्लाह ने बस हाथ पकड़ लिया। तो सिंधी में बोलते हैं जिनके रब रखे उनके कौन चखे। वाह, हाँ, ये अल्लाह। बेशक, हाँ, बेशक। मैं शोज में जाता था, नया था ना, मुझे ये एंट्री नहीं देते थे। मैं बाहर कनात के बाहर रो के बोलता था अल्लाह सही ये तो मुझे वारा दे ही नहीं रहे। फिर अल्लाह ने बोला सब्र, सब कुछ हो जाएगा, ये अल्लाह के करम है, मेरी कोई औकात नहीं। फिर वो मेरा ख्वाहिश थी कि यार मैं अपनी गाड़ी लूँ, किसी शोज पे जाऊँ तो अपनी गाड़ी पे जाऊँ, क्योंकि आर्टिस्ट जो भरम में उतरता है ना उसको इज्जत मिलती है। फिर मैंने ये अपनी गाड़ी ली। 1 हफ्ते के बाद मेरा इधर किसी चैनल पे मुझे डमी देनी थी,
तो मैं सारे कपड़े भी ले आया, अंगूठियां ले आया, घड़ी ले आया, शूज ले आया, बच्चे भी साथ ले आया, उनको कहीं ठहराया। मैंने बोला दूसरा दिन इतवार है, आपको घुमाऊंगा। फिर मैं गया वो शो पे, रात को सुबह को आया, बड़े गिफ्ट विफ्ट मिले, सारी गाड़ी भरी हुई थी। ये इतवार बाजार लगता है, ये अलादीन के पास उस वक्त? हाँ सही है। पार्किंग में खड़ी की। जब 10 मिनट के लिए अंदर गया, लुंडे का माल इधर उधर देखा, समझ में नहीं आया, वापसी आया तो गाड़ी थी ही नहीं। ओ, जब मैंने देखा गाड़ी नहीं है तो मैंने बोला नो पार्किंग वाले ले गए होंगे। जब मैंने पूछा, एक बंदे ने बोला इधर तो गाड़ी रोज चोरी होती है। मैंने बोला ओ, फिर तो जमीन पाँव से निकल गई, ये क्या हो गया। फिर रोने लगा, दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर उस उधर बोर्ड लगा हुआ था, ये वो गाड़ी जहाँ से चोरी हुई ये दूसरी हद। एक थाने पे गया, अजीज भट्टी थाना, बोला ये तो हमारी हद है ही नहीं। फिर ड्रिग रोड गया, बोला हमारी हद है तो मोबाइल के टायर पंचर हैं। ओए होए होए। पुलिस वाले को तुम रक्शे में ले जाओ, फिर उसको रक्शे में ले गया। अल्लाह अकबर। फिर मगरिब हो गई, सुबह से 11 के लेके शाम तक मगरिब हो गई, गाड़ी का आता पता नहीं। फिर मैंने बोला अरे खोसो, तेरे पास तो सोशल मीडिया है। मैंने वीडियो लगाई कि मैंने जिंदगी की कई कमाई थी वो मेरी चोरी हो गई है गाड़ी। मैं उसी टाइम पे राहिल शरीफ थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, सीएम सिंध को की, आईजी सिंध को की, रोया, वीडियो लगाई। उस्ताद वीडियो तो 3 घंटे में 30-40 लाख चली। ओ, आईजी साहब ने फोन की, बाबा गाड़ी मिल जाएगी। मैंने बोला सही बस दे दो। सही आपकी अगर जिंदगी की कोई कमी है, सारी जिंदगी की कमाई कुछ ही हो, कोई लेके चला जाए। मैं तो रो रहा था और मुझे सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया से फोन आ रही थी कि हम आपको गाड़ी लेके देंगे, आप घबराओ नहीं। मगर वो कमेंट में हाँ। दूसरे दिन आईजी साहब ने बुलवाया तो उसको डीआई साहब ने बोला कि सही इसको कमेंट में 30 लाख चंदा हुआ है। मैंने बोला सही कमेंट में हुआ है, कैश नहीं मिला है। फिर उन्होंने बोला हम आपको गाड़ी दिलाएंगे, नहीं 0 मीटर, आप वीडियो डिलीट करो, रो नहीं। मैंने बोला सही नहीं, मुझे मेरी पुरानी गाड़ी चाहिए। दुनिया बोलेगी इसने ड्रामा किया है नई गाड़ी के लिए। फिर पुरानी गाड़ी मिली, पहले उसकी डिग्गी खोली, सिलेंडर नहीं था। फिर उसका बानेट खोला, बैटरी नहीं थी। और जब मिली गाड़ी, हाँ, जब उसको मना, उसके सारे ऑपरेशन करके आंड्रे बांड्रे सारे निकाल दिए, कुछ नहीं था। फिर मैंने आईजी साहब को फ़ोन की, सही इसके तो आंड्रे है ही नहीं, टायर भी नहीं है, ईंटों पे खड़ी हुई है। फिर उसने बोला बाबा आपको हद वाले सारा सामान डलवा के देंगे। फिर सारा सामान डलवा के दिया। फिर जब वो टायर वाला इतना आरामी था, उसने बोला सही आपकी कल गाड़ी चोरी हो गई थी ये। मैंने बोला हाँ। अच्छा सही, मैं आपको वीआईपी टायर दे रहा हूँ। वो इतना आरामी टायर दिए, नूरियाबाद में चारों पंचर हो गए। फिर आईजी साहब ने बोला वीडियो लगाओ कि गाड़ी मिली है। फिर वीडियो लगाई, गाड़ी मिली है। आप हिम्मत नहीं हारो, अपनी चीज़ के लिए उठ खड़े हो जाओ, आपको मिलेगी। आप बोलोगे हम कैसे थाने पे जाएं, फिर क्या होगा, कैसे होगा, फिर आपको ज़िंदगी भर कुछ नहीं मिलेगा। वाह, हिम्मत नहीं हारो। वाह वाह, बेशक बेशक। मैंने अपनी चीज़ ले ली और कराची से गाड़ी चोरी हो गई। वापस मिलना ऐसे समझो समंदर से सुई निकालनी है। मिल गई, दुनिया ने बोला यार। अच्छा खोसा, वो क्या वाकया था कि आप मदीने शरीफ में जब गए थे, हाँ, तो वो शुरतों ने कुछ आपको मतलब उठा लिया था और वो आपने क्या वो हुआ था ऐसे वाकया? हुआ, क्या है कि वो प्यार करने वाले हरम में मिलते हैं ना, हाँ, लोग मिलते हैं तो सेल्फी फोटो वोटो बनाते हैं। हम तो अदबन डरते हैं, मगर वो किसी को मना भी नहीं कर सकते कि बद्दुआ निकल जाए हरम में। क्या करें, लोग भी आगे से बुरा मान जाते हैं हाँ ना, ना। तो वो मगरूरियत के फतवे लगाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि वो नमाज पढ़ के फजर की मैं निकला ना, तो मुझे 5-6 बंदे मिले, फोटो निकाले। फिर 10-15 हो गए, क्योंकि नमाज के बाद फौरन रश होती है। हाँ, फिर 15-20 हो गए, फिर 30 हो गए, फिर 40 हो गए, ऐसे रश बढ़ती गई। तो मैं भागने की बड़ी कोशिश कर रहा था, क्योंकि हरम में ना रश करना और मुनासिब नहीं नहीं ये चीज़ लगता वहाँ मुनासिब कि वे नहीं। बोलते हैं, कोई देखते हैं ना बंदे बोलते हैं यार ये इधर भी मश्करी कर रहे हैं, मगर सही। उनको पता नहीं है कि कोई छोड़ ही नहीं रहा। छोड़ नहीं रहा, ये हम बिल्कुल तो सही। अदबन खुद डरते हैं, ये बात सही है। क्योंकि वो जगह ऐसी है, आप जहाँ तो ऊपर से नीचे जीरो हो जाओगे, जहाँ जीरो से हीरो हो जाओगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल वो दुरुस्त जगह फरमा है। रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसीलिए नादिर भाई आपके भी चक्कर लगते हैं। वो जगह ऐसी है, बंदा खुद कांपता है कि कोई खता ना हो जाए, गलती ना हो जाए। तो फिर वो छुड़ते आए, उन्होंने उठा के मुझे गाड़ी में डाला। गाड़ी में डाला, अभी मुझे अरबी तो आती नहीं। मैंने बोला हबीबी
अला फन्नान पाकिस्तान। बोला क्या? उसने अभी वो मारने की तैयारी कर रहे थे, एक दूसरे को बोल रहे थे कि हाथों को तेल लगाओ, इसको बड़ी मार देनी है, रश कर रहा है। तो ऐसे मैंने बोला उस्ताद ये डंडे उनके पास ये नहीं है डंडे जिनके बीच में और डंडा है इतना, वो डंडा जब उला रहा तो मैंने बोला नो मर जाऊंगा, नो ऐसा पड़िंग अला कोमा, नो हबीबी 1 मिनट हबीबी प्लीज। तुमने ब्लैक कौन सा ब्लैक पहना हुआ था? कोई क्या ब्लैक कपड़े पहने हुए थे? नहीं मेरे को जुब्बा था ब्लैक जुब्बे में मेरी मोबाइल थी। वो बोल रहे थे ये पता नहीं क्या ये लटक रहा है, इसको बिठाओ गाड़ी में। मैंने बोला फनान। फिर मैंने बोला क्या करूं? फिर मैंने मोबाइल निकाली, मैंने बोला अल्लाह फेसबुक फनान। उन्होंने फॉलोअर देखे, हाँ। अल्लाह टिकटॉक जल्दी खोला, मैंने बोला अल्लाह फनान। बोला हाँ। फिर यूट्यूब खोला, फिर उन्होंने बोला नीचे आ, वो जाली वाली मोबाइल नहीं है इनकी छोटी पेजारो, उधर से नीचे। पहले मुझे यूं धक्का दिया तो मैं अगली सीट पे चला गया। फिर वापसी में बोला खमान खमान करके बोला अल्लाह फनान। मैंने बोला अल्लाह सेल्फी हबीबी, अल्लाह सेल्फी। मैंने बोला खोसा इज्जत बच गई। फिर उन्होंने बोला जा घूम फिर खा पी। तो ये होता है, वो जगह ऐसी अदब वाली है। और मैं तो एक बात बोलूँगा नादिर भाई लोगों से मैं यहाँ पे बोलूँगा, इस चीज़ का मैं भी बहुत सताया हुआ हूँ। फिर लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं उस जगह पे कि ना तस्वीर ले, और हम नहीं खिंचवाना चाहते तो उस पर फिर मगरूरियत और आगे से हुटिंग भी करते हैं। बहुत अलग अलग किस्म के, हर 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है, अच्छे बुरे सब जगह हैं। तो मैं सिर्फ ये बात इसके तवस्सुत से, असगर खोसो के तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, हम सब वहाँ पे ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वहाँ पे हम गए अपनी इबादत करने के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए। वहाँ हमारी हाज़िरी नहीं पेशी हुई है, वहाँ पे पेशी हुई है। तो वहाँ पे अगर हम जैसे कोई दिख भी जाएं आपको, कोई भी किसी भी फील्ड के, आप उन्हें ऐसे इग्नोर करें जैसे अल्लाह आपका भला करे गरीब मटन को इग्नोर करता है। आप ये समझ लें, इससे ज़्यादा आप मैं क्या बताऊँ। वो जगह ही ऐसी है ना सही, उधर पूरी कायनात की बड़ी बड़ी हस्तियां आते हैं। आप नमाज में हो, पता नहीं है कि आपके साथ कौन अल्लाह का वली खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो वो जगह ऐसी है, बंदा खुद जो है ना वहाँ पे फिर ये वाली बात जैसे आपने बोला कि लोग फिर तस्वीरें लेते हैं तो सामने लोग ये समझते हैं कि यार इसको यहाँ पे भी एक पढ़ा लिखा बंदा, डिसेंट बंदा, पढ़ा लिखा, बड़ा नाम है, नाम देना नहीं चाहता मैं तो चलो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, दुनिया की नज़रों में एक मज़ाया आर्टिस्ट हूँ, ठीक है सही। वो पढ़ा लिखा डिसेंट बंदा मुझे हरम में मिला, बोला आप इधर क्या कर रहे हो भाई? मैंने बोला भाई मैं आज मुसलमान हुआ हूँ, हलफ उठाने आया हूँ। यार ये कोई तरीका यार हम जुमे नमाज पे जाते हैं, आदमी बोलते हैं सही आप नमाज पढ़ते हो, आप तो मज़ा आर्टिस्ट हो, मशकरे हो। मैंने बोला सही आप नमाज पढ़ो, हम जूते चोरी करने आए। यार ये कोई मना जो मज़ा आर्टिस्ट है वो क्या ऐसी जगहों पे नहीं जा सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता? मैं हॉस्पिटल में तड़प रहा था, अल्लाह जिनके पेशेंट पड़े हुए वो मेरे पास आ रहे हैं, सही आप मशकूरों को दर्द होता है? मैंने बोला सही इजराइल हमारा कज़न है। सही यार ये कोई साइकोलॉजी है यार। सही बात। मैं एक दफ़ा अपनी अम्मा को, रात को उसका शुगर आया हो गया, सीरियस थी अम्मा को, बाइक पे जब मुझे इतनी शोहरत भी नहीं थी, मैं सोशल मीडिया पे नया था, तो नादर भाई मैंने अम्मा का ब्लड प्रेशर शूट हो गया। मैंने बोला अभी मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, रात के 4 हो रहे, मैंने उसको बाइक पे पीछे बिठाया और मैंने जो शाल है ना उससे अम्मा को बांधा के कहीं गिर न जाए, पीछे बिठा के शाल बांधी। मैं बाइक पे जा रहा हूँ हॉस्पिटल, इधर से भी बर्गर लड़कों की गाड़ी, इधर से भी वो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हाँ सही क्या शूट कर रहे हो, क्या भर रहे हो? अबे यार मेरी माँ जो है वो सीरियस है, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, आप बोल रहे हो क्या वीडियोस बना रहे हो? यार अभी मैं उनको बोल भी नहीं पाया, माँ से बढ़ के। क्योंकि एक दिन में खुद स्टेज पे जब मैं वाइंड अप थी मेरी शो की, तो मेरा मैनेजर मुझे बार बार इशारे कर रहा था कि घर से फ़ोन आ रहा है। मतलब मैं जब उसको देखूँ ना परफॉर्म करते हुए, अभी दुनिया हंस रही है, नाच रही है, मैं लगा हुआ हूँ, तो वो मुझे बार बार इशारे कर रहा था कि घर से फ़ोन आ रहा है, घर से फ़ोन आ रहा है। तो मैंने उसको बोला कि तू सब्र कर, मैं अभी स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ।
तो जब मैंने उनको बोला सी अभी मेरा आखिरी गीत है, हो जमालो पे वाइंड अप होता है, तो मुझे वो बंदे ने कान में बोला कि आपकी अम्मा का जो है ना वो इंतकाल हो गया है। अल्लाह। तो मैं अभी उस क्राउड को कैसे बोलूं कि मेरे साथ ये सीन हुआ है। मैंने उस क्राउड को मैंने फिर भी इंजॉय करवाया है। अच्छा, मैं अंदर में रो रहा हूँ, दुनिया नाच रही है, हंस रही है, मैं अंदर में रो रहा हूँ। उनको इंजॉय करवाया है, डांस करवाए, वाइंड अप किए। तो बंदा जो ऑर्गेनाइजर था उसने पकड़ा कि असगर भाई, और मैंने बोला भाई थोड़ा साइड पे आओ, मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया, ये मेरे दिल को और सब्र को सलाम है कि मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ भाई, इसीलिए कि ये मेरी मजदूरी है। और उधर मेरी ज़िंदगी का जो मेरी दुआ का दर है वो चला गया है। अल्लाह। और उसी दिन में जब ज़मीन पे चल रहा था तो मेरे पाँव नहीं टिक रहे थे कि इसके बाद अम्मा के जाने के बाद तो ऐसे नहीं है कि मेरे ऊपर जवाल आ जाए, मैं दरपदर हो जाऊँ। ये अम्मा की दुआ से मुझे शोहरत मिली, इज़्ज़त मिली, फिर अम्मा की दुआएं अभी तक चल रही हैं। ये दुनिया के अजीम रिश्ते होते, इनको कोई समझता नहीं है। हर आदमी रोड पे जो चलने वाला है ना उसको मज़ा या आर्टिस्ट दिखते हैं, उनको रियलिटी दिखती नहीं कि इनकी भी ज़िंदगी है, इनकी भी लाइफ है। ये मुझे बड़ा बिल्कुल 100% दुरुस्त आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बस वो बोलते हैं कि भाई ये मज़ा है, आर्टिस्ट हैं। जब मैं जाता हूँ ना, कोई टमाटर, बीवी बोलती है मजबूरन, और मानना पड़ता है, जूते मारती है। बीवी बोलती है टमाटर ले आ, कोई चीज़ ले आ, बच्चे स्कूल गए हुए, जा। मैं बोलता हूँ जी सर। तो रोड पे कोई टमाटर है, कोई चीज़, ओए इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, थोड़ी मश्करी सुना, थोड़ी मश्करी सुना। हम कहीं बाहर जाते तो हमको कोई मिलता है, ओ खुशू साहब क्या हाल है, खिदमत का मौका दें, कैसे हैं सर, ठीक है। अच्छा, इधर हम घूमते ना, हमको प्यार भी करते हैं, फिर ये भी करते, इधर थोड़ी मश्करी सुना, सेल्फी निकाल। एक बंदे ने मुझे यूं, अभी कैसे बताऊं, अभी पहले सेल्फी का दौर होता था शो में, तो सेल्फी निकालते थे ना। पुराने दौर में ऑटोग्राफ लेते थे। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक शो में, यूनिवर्सिटी के शो में गया, वो पेपर लेके आया, ऑटोग्राफ दे। मैंने बोला कहते एकदम और कहते, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वीडियो बना वीडियो, बोल टिकटॉक पे इसको लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। साईं इसको टिकटॉक पे शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो, साईं जल्दी करो। अभी वो पहले ऑटोग्राफ था। एक यूनिवर्सिटी के शो में गया मैं, आदमी ने बोला सही ऑटोग्राफ, मैंने बोला वो ले आओ। ले आओ, वो ले आओ बाबा, मैं ये हूँ, मैं तो आर्टिस्ट हूँ। जो MP MA मिनिस्टर बने हुए वो भी ये हैं, मुल्क चला रहे। हम तो आर्टिस्ट है, वो ये हैं जिनके पीछे 20-20 रीवो चलती हैं प्रोटोकॉल में, पता ही नहीं है, नौकर साइने करते। फिर वो ऑटोग्राफ का दौर गया, फिर सही ये सेल्फी का दौर आया, फिर वो गया। अभी वो दौर नहीं, अभी वो है टिकटॉक वाला। आप जिधर जाओ 500 आदमियों को पहले वीडियो बना के दो कि इनको लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। उसमें ही आपकी एनर्जी खत्म, गला भी खत्म, फिर आप स्टेज पे क्या परफॉर्म करोगे। मेरी तो बॉडी वैसी है, सेल्फी निकालते निकालते मुझे गाड़ी में फेंक देते हैं। अलग कसम। एक दिन सखर में गया शो में, वो वाला वाकया। हाँ नहीं, सेल्फी एक दिन में किसी शो में फंसा हुआ था, तो मुझे कोई निकाल भी नहीं रहा था। तो मैंने एक बंदे को बोला, बड़ो सनी देओल की तरह उबन दुबन था। मैंने उसको बोला उस्ताद गाड़ी तक पहुंचा, दुआ करूंगा। उसने उस्ताद इधर कंधे से पकड़ा और नीचे से हाथ दिया। जैसे हाथ दिया, उठा के मुझे अपने दर में मारा। मैंने बोला मेहरबानी, मेहरबानी अदा। हाँ, जाते ही मैंने अपने अल्ट्रासाउंड कराया, सिटी स्कैन कराया, ये भी बोल दिया, मार दिया। ये समझ जाए आप लोग। बोला सही ठीक है मासी, मेहरबानी। ऐसे समझे जैसे नो पार्किंग से लिफ्टर गाड़ी नहीं उठाता, ये उठाई, ये फेंकी। मुझे उसने रस से उठाया, फेंक दिया। मुनासिब नहीं है ये। खैर कोसा अपने हिसाब से बता रहा है ये बातें, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। कौम के असासे, कौम के एंटरटेनर, अब जैसे कि बताया कि ये एक मज़ाहिया फ़नकार ही समझ सकता है। हम इस चीज़ को महसूस करते हैं, ये जो बात बता रहे हैं ना, कि हमारा अगर काम कॉमेडी का है तो हमारी ज़िंदगियों में भी परेशानी, प्रॉब्लम्स,
डिप्रेशन, कोई ना कोई पंगा हो सकता है। हर वक्त तो वो मिजाज नहीं रहता। बाहर लोग ये समझते हैं कि ये 24 घंटे यही वाला मिजाज लेके चलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सौलाने दुरुस्त है। अच्छा खोसा साहब, गाड़ियाँ आपको बहुत पसंद है ज़ाती तौर पे, जो मैं भी आपको जानता हूँ। आपने माशाल्लाह सबसे पहली गाड़ी खैबर ली जो चोरी हो गई। हाँ उसके बाद वो दरियाफ्त हुई और वो बिल्कुल फारिग थी। हाँ। फिर वो आपने बेच के करोला ली। करोला ली, फिर वो करोला जो थी वो ऑटो थी। ऑटो थी। एक दिन मैं शो से निकला तो गेर रोड पे पड़ा हुआ था मैं, वो भी इलाका डेंजरस था। अच्छा। हाँ, अचानक आवाज आया ब्रेकर पे, डड़ड़म। वो सारी काबुली थी। अच्छा। डड़ड़म जैसे आवाज आया ना, हाँ। तो मैंने बोला कोई इसका टायर निकल गया। जब मैं नीचे लेटा तो उसका गेयर नीचे पड़ा हुआ था। वो जो टोपा मेरे हाथ में था, गेयर नीचे था उसका, जो नहीं है वो लीवर, टोपा वो मेरे हाथ में था, गेयर नीचे था। फिर मैंने उसको दोस्त को फोन की, मैंने बोला तूने तो बोला जापानी ओके टेक पूरी दुनिया घूमेगा, ये तो पहले अप डाउन में खड़ी हो गई। नहीं, वो कौन सा मॉडल था? वो जब मैंने बेची ना, बंदा दूसरे दिन दर पे ले आया, बोला इसका फाइल ही इतना बना हुआ था। क्या मतलब? फाइल इतना बना हुआ था कि उसके 600 तो पन्ने थे। अच्छा, किस बात के? वो उस्ताद मैं भी पैदा नहीं उसी टाइम से बनी हुई थी। इंजन किसी ने लगाई, टायर किसी ने लगाया, डिग्गी किसी ने फिट करोला की? हाँ, वो किसी वेल्डर ने फिट की थी सारी गाड़ी। क्राउन थी वो, उसने मुझे प्रीमो करके दी थी, क्राउन। अच्छा, प्रीमियो। हाँ ठीक है, ठीक है। सर्विस कराई तो लाइटों में अंदर पानी चला गया। फिर मैं असल में हमने भी पोलियो के कतरे नहीं पिए, वही चीजें मिल रही हैं जो खुद अनफिट हैं। अच्छा। हाँ। लाइटों में पानी चला गया। हाँ, सर्विस कराई। मैंने बोला तो उस्ताद तूने पानी आगे से मारा तो पीछे से कैसे घुसा? बोला उस्ताद इसको सोराख है। मैंने बोला बाबा हम ही खत्म है, चलो सही है। फिर वो मैंने दे दी उस्ताद, भुगड़ों पे मुठ पे दे दी। किस पे दे दी? भुगड़ों के मुठ पे, मना सस्ते में जान छुड़ाई। अच्छा है। हाँ, मुठ पे? मना जो भुगड़ों हम सिंधी में बोलते हैं, अब भुगड़न जी मुठ, मुठ मना तो सस्ते इसको भी में। कहते हैं ना, मुठ है, मुठ। मैंने सस्ते में दे दी, मना भुगड़े समझते हो, ये जो उजागे में खाते हैं, सही। जो अंदर नहीं जाते पानी में, टोबे, वो खाते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर कौन सी गाड़ी ली आपने? कोरोला मेरे ख्याल में 2015 मॉडल। फिर मैंने सिविक ली। सिविक कौन सा मॉडल? सिविक 7 था। 2007? हाँ, 2007। सही। वो मुझे बाहर से बड़ी अच्छी लगी। जब मैं गया उसके पास, डेंटर के पास, तो वायरिंग चेक करे, बोला उस्ताद ये तो सारी वायरिंग जली हुई है। मैं जो वायरिंग तो मेरी भी जली हुई है। अच्छा। इसको फिट करो, ओके करो। मैंने 10 दिन शो नहीं किए, वो गाड़ी बनवाई डेंटरों के पास, पेंटरों के पास, वो भी भेज दी। अभी माशाल्लाह ओके टेक है। अभी कौन सी है? अभी मेरे पास अल्टिस है। माशाल्लाह, नया मॉडल। हाँ ये बात, हाँ। ये बात मैं समझता अच्छा, हूँ। एक बात बताऊं? हाँ। नादिर भाई, अभी मैं एक, हमारे पास हैदराबाद में पूनम पंप मशहूर है, बड़ी रश होती है इस पे, मेन जगह पे है। कौन? पूनम पांडे? पूनम पंप, पेट्रोल पंप। अच्छा। हाँ, तो मैं उधर गाड़ी सर्विस करा था। एक बंदे गाड़ी से उतरे, 15-20, ओ खोसा क्या ले, ठीक हो? सही अभी ये पहचानेगा कि बड़ा आदमी बन गया, ऐसे अभी आर्टिस्ट बन गया, बड़ा नाम है इसका, सही हमको नहीं पहचानेगा, पहचान। मैंने बोला सही आप बताओ कहाँ मिले हो? मैं तो रोज 1500-2000 आदमियों से मिलता हूँ। नहीं तू पहचान। फिर वो जो उसके साथ थे, देखा, मैंने बोला ना अभी नहीं पहचानेगा। मैंने बोला सही आप बताओ। 2015 में शाइन डेयरी पे आप दही ले रहे थे, पहचाना? मैंने बोला 2015 में शाइन डेयरी पे दही ली, उसके बाद तो मैंने 15,000 दफा दही ली है। अभी मैं क्या बोलूं, मैंने करूं क्या? मैं नादरा में हूं आपका। मैंने ये कोई मिलता है सुजान? मैंने बोला नहीं। 2008 में सेल्फी निकाली थी फलाने शो में। अभी 2008 के बाद मैंने कई दफा मोचड़े खाए, रोडों पे चला, कितनी बार क्या हुआ। ये आप भूख पे हो तो दुनिया बोलेगी। जब मैं भूख पे था, स्टेज शो ड्रामे करता था गांव में, गुजरता था ना, चंदे लेता था, 1 रुपया 14 अगस्त पे या ईद पे शोज करता था, तो दुनिया बोलती थी बेवकूफ है, पागल है, चंदे ले रहा है, पागल है ये। अच्छा, जब स्ट्रगल की, मेहनत की, जब अल्लाह ने इज्जत दी,
तो अभी वो डबल परेशान है, सही इसका दिमाग खराब है, अब इसके पास गाड़ी है, इसके पास घर है, जो कुछ नहीं कर सकता ना, मगरिब से लेके फजर तक होटल पे उसको धक्के ही खाने हैं। एक कट चाय में 200 दफ़ा वेटर को बुलाएगा, माचिस ले आ, चालिया ले आ, फजर को उसको मालिक बोलेगा भाई अभी हम होटल बंद कर रहे हैं, उठ जा। वो आदमी क्या कर सकता है? सिर्फ आपको कमेंट्स पे बजाय अप्रिशिएट के गाली ही दे सकता है, जिसको कुछ नहीं करना। नहीं वो तो बात ये है खोसा, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हाँ, बात यह है कि अगर हर भौंकने वाले के लिए हम पत्थर उठा के मारेंगे तो हम अपनी मंजिल तक कब पहुंचेंगे? हाँ यही है बस। समझ रहे बात को? कोई ये उनके लिए बात की जा रही है जो सिर्फ दूसरे को जाहिलाना तनकीद और माँ बहन की गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे, ये उनके लिए। कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा है वो हमारे सर आंखों पे, लेकिन कोई इस तरीके से कर रहा है ना कि गालियां दे रहा है और अपनी तरबियत बता रहा है, अपनी अपब्रिंगिंग बता रहा है, तो गाली होती है मेरे दोस्त। वही लोग ऐसे मुनाफिक होते हैं खोसा, हाँ, कि वो आपसे मिलेंगे तो तस्वीर खिंचवाएंगे। ओ हाँ सही, मैं तो आपको देख के फिर सोता हूँ, नहीं तो मुझे खाना ही अच्छा नहीं लगता, पीछे से फिर गालियां खिलाते हैं। नहीं ये बात की बात है। ये हमारे को प्यार करने वाले 95%, 5% ये हर जगह पे होते हैं। आई डोंट नो इंग्लिश कैसे लगी? माशाल्लाह, आई डोंट नो, नो टच मी। हाँ माशाल्लाह, नायक का अनिल कपूर लग रहा है, एक दिन का प्राइम मिनिस्टर। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ खोसा, गाड़ी में ही मुझे जो लगता है ये अभी आपकी फाइनल गाड़ी तो नहीं है जो करोला अभी जो है, चोरी करवाई है क्या? नहीं चोरी नहीं करवाई है, मुझे लगता है आपके पास डाला होना चाहिए रीवो में आना। मेरी क्यूट जाना डाले में मैं क्या उठाऊं? मैं कोई जमींदार नहीं, मैं जमींदार हूं। नहीं मुझे लगता है आपको डाला पसंद। मैं कलर उठाऊंगा, उसमें भाण उठाऊंगा, हारी उठाऊंगा, गार्ड डाला नहीं पसंद? मेरी डाले जैसी बॉडी नहीं है यार, कैसी बात कर रहा है? नहीं उस्ताद। अच्छा डाला नहीं पसंद? नहीं उस्ताद। और फॉर्च्यूनर? फॉर्च्यूनर में मेरी पसंद है, मेरी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है, मैं लूंगा। अल्लाह 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 आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। देगा अल्लाह देगा इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह हमें भी अल्लाह ही देता है, रशिया देता है। अल्लाह देगा जिसने इज्जत दी है, बेशक बेशक, और अल्लाह पूरी कायनात के हर इंसान को दे, आमीन। हमारी दुआएं। मैं जिस शो में जाता हूँ, मेरे शो के परफॉर्मेंस में अगर 1 घंटा परफॉर्मेंस होती तो उसमें मैं 100 बार ये बोलता हूँ अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। वाह, नहीं अल्लाह आपको बहुत दे खोसा, कभी बस के नीचे कभी ट्रक के नीचे, मेरी दुआ है। बस के नीचे मैं 10 दफा आया हूँ, फिर वे स्टील बॉडी है, खड़ा हो जाता हूँ, नो टेंशन। खोसा साहब किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं आप? देखो ये वो गाना है, आप भले कुछ भी बोलो, जब ये बजता है ना, हुसैन जी, मैं कुछ और गा उस्ताद बात सुनो, सॉरी। जो आर्टिस्ट सियासत में आएगा वो मिट जाएगा। क्या बात? हाँ, बड़े बड़े नाम सियासत में आए, मिट गए, हमने मिटते देखे, हम उनकी शोहरत भी देखी, बुलंदी भी देखी। 20-20 साल 30-30 साल पुराने आर्टिस्ट सियासत में आए, मिट गए, क्योंकि आर्टिस्ट जो है ना हर इंसान की प्रॉपर्टी है, वो मखसूस बनना नहीं चाहता। अगर वो किसी पार्टी में गया तो समझो वो छोटा सा मखसूस बन गया। वाह वाह। गुलकारों में कौन पसंद है? मैडम आपदा परवीन। आपदा परवीन जी, क्या बात है। और इंडिया में मुझे आशा भोसले। आशा भोसले। और सिंधी में मंजूर सखीरानी, बड़ा एवरग्रीन आर्टिस्ट है। तुफैल संजरानी, मंजूर सखीरानी। अच्छा, ये तुफैल संजरानी साहब भी उसका फैन है, हम सब उसके फैन है। तुफैल संजरानी वही है ना, सोना लगदा है अली वाला, प्यारा लगदा है अली वाला, अली मौला मौला अली मौला, अली मौला मौला अली मौला। तुफैल संजरानी भी हमारा बड़ा प्यारा आर्टिस्ट है। नहीं बेशक बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब प्यारे हैं। हर फूल की अपनी खुशबू है। हाँ बस, हर फूल की अपनी खुशबू है। इंडिया से कभी कोई ऑफर आई हो
कोसा? ये बॉर्डर पे मोचड़े मारते हैं, छोड़ते नहीं है। अच्छा, जाएंगे कब हम? हमको तो चाहने वाले, देखने वाले पूरी दुनिया में हैं। जो इधर सिंध में रहते थे ना हिंदू, वो बेचारे इंडिया में होते हैं, वो हमें देखते हैं। सिंध से गए हैं जो पुराने दौर में। कोसा जो कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो अभी तक, और कोई ख्वाहिश हो कि यार ये ख्वाहिश है? अल्लाह पाक के इतने एहसान हैं, इतने एहसान हैं, मैं सजदे कर कर के मर जाऊं ना तभी कम है। इतने अल्लाह के एहसान हैं कि हर जगह पे इज़्ज़त मिलती है, प्यार मिलता है, दुनिया प्यार करती है, पब्लिक प्यार करती है। और उस्ताद मेरी जो ख्वाहिशें सब अल्लाह पाक ने पूरी कर दी हैं। कोई ख्वाहिश नहीं, बस ख्वाहिश ये है मर जाओ कि मेरे साथ अम्मा की दुआ हो अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ बाप की दुआ हो, और अल्लाह पाक बुरा वक्त नहीं लाए, इज्जत से बंदा जाए, इज्जत से। तू क्या बोल रहे, मर जाऊं? नहीं, ये कह रहा हूँ तुमने ऐसा तासुर दे दिया ना कोसा कि अब मेरे पास बस मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं सुकून से मर जाऊं, मुझे ऐसा तासुर है। अल्लाह इज्जत वाली मौत दे। इज्जत वाली मौत, हाँ अल्लाह इज्जत वाली कामयाबी वाली। हाँ, ये चुड़ के बंदा नहीं मरे हॉस्पिटल में, फिर कोई रिश्तेदारी नहीं आता। अगर आते हैं तो फिर वो उनकी ईद हो जाती है, सारे जो फ्रूट लाते हैं देखने वाले उनका फ्रूट खा जाते हैं। पुराने दौर में एक पेशेंट के साथ 8 बंदे आते थे, सारा फ्रूट खा जाते थे मरीज का। अच्छा खोसा साहब, एक प्रोग्राम के कितने पैसे लेते हैं आप? जब भी आपको कोई एंट्री पे बुलाए, फंक्शन पे बुलाए, तो क्या एंट्री है? अभी ये भी कैमरा के तवज्जुह से लोग देख रहे मैं हैं। उस्ताद हैदराबाद में पहले लेता था 60-70 हज़ार, क्योंकि हैदराबाद का घर कई घर में है। अभी लेता हूँ 1 10 1 20, माशाल्लाह। कराची के 1 40 1 50, और सखर लाड़कन 1 60 1 70। मगर क्या पता है क्या होता और है? लाहौर वहौर अगर बुला, वो 2 3। अच्छा, और पता है क्या है? इसी तरीके से किलोमीटर के हिसाब से पैसे बढ़ रहे हैं। हाँ, क्यों गाड़ी पानी पे थोड़ी चलती है उस्ताद, पेट्रोल खाती है ना, खर्चा। और अगर कोई टिकट दे आपको, टिकट देगा तो फिर भी दिन तो जाएगा ना, जहाज मेरे प्यू के थोड़ी हैं। ये बात भी ठीक है। उस्ताद मेरी बात सुने, हम जो सिंध के आर्टिस्ट हैं ना, हमें बुक करने से पहले 30 फोने आती हैं शो के लिए। हेलो बाबा, इसके पास पहुंच जाओ यार। भाई मैं ऐसे जो लगा हुआ हूँ, क्या मैंने बंदा पकड़ा है क्या चर्च में? 30 फोने आती हैं, फिर जाके वो शो डन होता है। कोई तो शो ऐसा होता है जिसकी 50 फोने आती हैं, 1 लाख से लेके फिर वो 1000 पे जाके प्रोग्राम रुकता है, वो तेल भरवा के पहुंचते हैं। ये तो क्या तरीके का है? कोई नंबर चला रहे हो आप? किस तरीके से मैं राब्ता खुद कर रहे डील करता हूँ। दुनिया बोलती है मैनेजर रखो, मैंने बोलता बाबा मैं सादा बंदा हूँ। मैनेजर जो है ना, फिर वो हो? तो अभी जो देख रहे हैं लोग बुलाना चाहें तो वो नंबर कोई बताएंगे? वो सोशल मीडिया पे मेरा नंबर है, और उस पे भी 5% फोन आती है, जो 95% वो आती है। और क्या हाल है? रात को हेलो बाबा, हमको स्पीकर खुला हुआ है, मस्करी सुनाओ। सारे दोस्त जो सुन रहे सारे टून है, सुना मुश्किल सुना। भाई अभी रात को मैं 24 घंटे गाड़ी चलाऊं, शो करके आऊं, फिर मैं आधा घंटा तो 3-4 घंटे अपने बच्चों को टाइम दूं, या जो आप रात को जो तफरी लें उनको मजाया सुनाऊं। एक दफा नया था ना, मैं ऐसे ही रात को हंसो सही, हंसो। फिर मेरी बीवी बोलती थी बाहर तो रड़िया करता है, दिन रात रोडों पे होता है, कभी कभार घर पे आता है, हमको तो सोने दे जालिम, इधर भी रड़ियाँ कर रहा है। ये है। नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई ऐसा वैरायटी फंक्शन में कोई ऐसा वाकया जो मूड ख़राब कर दिया हो, कोई झगड़ा हो गया हो, कहीं आपने माइक रख दिया हो कि मैं नहीं कर रहा? उस्ताद झगड़े तो बहुत दफ़ा हुए, हम दीवारें छलांग के भागते हैं। जब शो में आते हैं ना, उससे पहले हम जगह चेक करते हैं कि भागने की जगह कौन सी है, ताकि माहौल ख़राब हो तो बंदा को। इतने शोज में मैं गाड़ी उसी स्पॉट पे छोड़ के फजर को रक्शे पे आकर लेके जाता हूँ। ये प्यार है, ये प्यार है। बेशक ये होता है। नए जो आने वाले सिंगर्स हैं वो किस चीज़ पे तवज्जो दें आपके हिसाब से? आवाज़ पे, कंपोजिशन पे, या कोई नया आइटम लेके आए? क्या है आजकल का दौर, क्या है? बाबा बात सुनो उस्ताद, पुराना दौर पीटीवी का ड्रामे देखते थे आदमी, हर हफ्ते के बाद टीवी पे वेट करते थे, इंतज़ार करते थे। ठीक है उस्ताद, ये जब से मोबाइल आई है ना, अभी हर बंदा आर्टिस्ट है। अगर 10 बंदे घर में हैं तो कोई वीलॉगर है, कोई टिकटॉकर है, कोई फेसबुक पे है, हर बंदा आर्टिस्ट है। और हर बंदा अगर नहीं गा सकता, स्टूडियो के पैसे नहीं है ना उस्ताद, मोबाइल में गा के टून लगा रहा है।
आजकल मार्केट में नया टैलेंट आ गया, आजकल सुनने वाले भी ऐसे हैं उस्ताद, सुनने वाले भी ऐसे, बात समझनी नहीं है, ये बात समझनी नहीं है, बस चल रही है हाड़ा उड़ी। वो जो रियल आर्टिस्ट है ना वो भूख पे हैं, ये देखो अल्लाह, रियल भूख पे हैं और उनका कदर भी नहीं है, और कदर तो इस इधर होना भी नहीं है। और जो है ना डमी वो चल रहे हैं। अच्छा खोसा साहब, कोई अजीज। फैन मूवमेंट बताए, कोई ऐसा पागल फैन मिल गया हो हाँ। जो आपसे भी ज्यादा हो और याद रह गया हो। एक शो में मैं गया ना, मुझे एक याद है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं हैदराबाद आया, मुझे चाहिए था पागल खाना। हाँ मैं खोसा को फोन किया, मैं कहा, खोसा हैदराबाद क्या है, मिनिस्टर तो आप हो, जरा मेरे को पागल खाना चाहिए तो चले। तो मैं पागल खाना एंटर हुआ तो खोसा से एक पागल बेचारा बात कर रहा था, और खोसा क्या हाल है भाई, फैन था वो भी पागल। अब बोला नस्वार लेके आए, नस्वार दे, याद है। एक बोला नहीं हमको गोल्ड लीफ सिगरेट का पैकेट दे दे। अच्छा एक हम जो घूम रहे थे, एक दूसरा अंदर से रेडियन कर रहा था, मेरे रक्शे पे चढ़ चढ़ चढ़। अच्छा एक दफा मैं उधर ही पागल खाने में शो करने गया उस्ताद। ये राहत फतेह अली ने सुना है ना ये गाना? हाँ, आपने बताया था कि वो मिला था आपसे। और उन्होंने बोला कि आपने तो खान साहब का रूह मजरू किया, ये क्या गाया है आपने? मैंने बोला उस्ताद हम बेसुरे हैं, मार्केट में बेसुरे चल रहे हैं अभी, सुर वालों को तो कोई सुन ही नहीं रहा ना, कोई थोड़े थोड़े हैं जो जोक वाले सुनते हैं, बाकी तो हाड़ा उड़ी चल रही है बस। शाहिद अफरीदी से आपकी मुलाकात हुई थी शो में, वो उसकी तो कारगुजारी सुना है, वो कैसा रहा? मैं शाहिद अफरीदी बड़े मुतासिर हुए आपसे, और आपको मेरा ख्याल है कोई मैं एक शो में गया, चेक वेक भी दिया था शायद। चेक कहाँ देंगे सही, चेक बस बोले कि फिर रहे चेक देंगे। अच्छा अच्छा। मैं एक शो में गया तो असल में मैं लेट हो गया ना, मैं जैसे पहुंचा ना तो क्राउड को यूं चीर के जैसे मैं स्टेज पे पहुंचा ना, तो मैं जैसे मैंने शाहिद आफरीदी को देखा ना, मैं खुद हैंग हो गया। मैंने बोला ओई ये तो बूम बूम है। तो जैसे मैंने माइक उठाई ना, माइक उठाते ही मैंने ये बोला, ओ उस्ताद बूम बूम क्या हाल है बाबा, मैं तो आपका बड़ा फैन हूँ। तो जब मैंने क्राउड को हंसाया तो शाहिद आफरीदी साहब उठे, मुझसे माइक ले बोला, खोसो मैं जब बोर होता हूं तो आपकी वीडियो चलाता हूं और देखता हूं, मैंने आपकी एक वो भी वीडियो देखती है जिसमें आप रोते हो, बोलते हो मेरा बूम बूम किधर है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने बोला इतना बड़ा स्टार पाकिस्तान का और मुझे देखता है यार, मैं तो खुश नसीब हूँ। और वो वीडियो मैंने लगाई, वो तो करोड़ों में चली। तो ये खुश नसीबी है, अगर हमसे बड़ा कोई स्टार हमको देखता है तो ये खुश नसीबी है। बेशक बेशक। और मैं ये बोलता हूँ कि आर्टिस्ट होता है, भले किसी गांव का छोटा हो, जिसको 5 सुनने वाले हो, जिसको 5 करोड़ देखने वाले हो, आर्टिस्ट होता है उस्ताद। ये जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, छोटे आर्टिस्ट को इग्नोर करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है यार। मसलन क्या? जैसे मैं नया था, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, मुझे इग्नोर करके निकाल देते थे। वो एक जहाज का वाकया भी था, हाँ सुनाया था मुझे, याद है, जहाज पे। हाँ, वो मैं जहाज में उठा तो मैं वॉशरूम में गया, पीछे वाली सीटें खाली थी। तो मैंने बोला उस्ताद क्यों नहीं वीडियो बनाओ, माहौल बना हुआ है। तो मैंने बोला मेरे दोस्तों मेरी बात समझें, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना, आप नहीं समझना कि ये भीख मांगने वाला है। मैं एक टेबलेट लाया हूँ, जहाज चढ़ता है जहाँ उतरता है कान में शोर होता है, ये सिर्फ 10 रुपये का है, आप खाएंगे, आपको अगर बीवी भी डांटेगी फिर भी आपको ये शोर समझ में नहीं आएगा, सुनने में नहीं आएगा, सिर्फ 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। मस्करी की तो एरोस्टाई बोला, आई एम शट अप, आई एम नो अलोइंग टू मोबाइल, आई एम पावर ऑफ, डिलीट वीडियो। मैंने बोला प्लीज 1 मिनट, आई एम नो हीरोनी नो मवाली, आई एम आर्टिस्ट। बोला या, मैंने बोला हाँ। ये मैंने अपनी उसको जब आईडी दिखाई तो बोला, उसने बोला आई डोंट नो, आई एम अपलोडिंग वीडियो। वाह वाह वाह, इंग्लिश ही खत्म कर दी है। हाँ। इतनी इंग्लिश बोलता है, ओ फंस जाता है मुंह में, एल डाल के निकालता है। नहीं, असल में मेरी इंग्लिश हाई है। जो वाइस चांसलर वीसी बैठते हैं वो भी मुझे खुद बोलते हैं कि दोबारा बोलो, हमको समझ में नहीं आई। वो डॉक्टर जैसे नुस्खा लिख के देता है, वो राइटिंग समझ नहीं आती। स्टोर वाले को आती है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लहजा बिकता है मेरे भाई, कॉन्फिडेंस बिकता है। जो बोलना है बोलो। दुनिया की सबसे बड़ी जबान पता है कौन सी है? गूंगी, इशारों की जबान।
इशारा हर कोई समझता है, कोई किसी भी मुल्क में कोई गंदा इशारा कर दो मारेगा वो। हाँ, समझ रहे बात को, ये बात है। कॉमेडियन कौन पसंद है कोसा? मैं तो हार्ड फैन था। बेताज बादशाह कॉमेडी का कौन हार्ड फैन किसका? मैं मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ का। आए मैं असल में मोइन अख्तर साहब को देखते ही, एक शो में मोइन अख्तर साहब आए थे, मैं स्टेज के नीचे, कुर्सियों पे पब्लिक बैठी हुई थी, मैं स्टेज के नीचे ज़मीन पे बैठ के उसको सुन रहा था। क्या बात है। इन दोनों में से किसी एक को चुने? दोनों कमाल है यार। दोनों कमाल है, लेकिन एक उमर शरीफ तो समंदर था। जैसे स्टेज पे आता था तो बस ये छोलियाँ थी, मगर वो वरी दोनों फूलों की अपनी खुशबू है। वाह 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 वाह। और पंजाब में एक आता है काला जो यूं शार्ट लगाने वाली, पहले वो अमानत चंद, क्या अच्छा आर्टिस्ट। क्या वाह वाह। एक ये यहाँ पाकिस्तान कराची में भी है, नादिर अली, शायद देखा हो आपने। नादिर अली ये जो सामने बैठा है, वाह 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 वाह, मालिक के तारीफ करनी पड़ेगी, नहीं तो जूते खाऊंगा उसकी पॉडकास्ट में बैठा। नादिर अली जैसा कोई है ही नहीं, ये देखो, भले आंखें निकल जाए, नीचे आ जाए। नादिर अली आपने अपना नाम कमाया यार, आपकी मेहनत है। असल में आपका जो काम है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जानबूझ के पब्लिक के पास जाना कि मुझे मोचड़े मारो, मारो मुझे मारो, ये चलता है, मुझे मारो, आपका वो काम है। ये काम बड़ा मुश्किल है। स्टेज पे कोई कभी कभार मारता है, शो में कोई कभी कभार मारता है, मगर जो आपका काम है रोज जाके प्रैंक में पब्लिक को बोलना कि मुझे मारो, ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। कोसा साहब फारिग टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? झाड़ू पोछा जो शोर करते हैं, हाँ। झाड़ू पोछा, खास करके लॉकडाउन में तो सारी सब्जियां बनाना सीख गया था, और जाला उतारते, पंखे साफ करता हूँ। जब घर पे होता हूँ घर का ऐसा काम करता हूँ, मेरी बीवी बोलती है तुम हफ्ते के बाद आते हो, एक दिन घर को शीशा बना के जाते हो, ऐसे शोर हो ना। वाह वाह। और खाने में क्या पसंद? खाने में उस्ताद चपाती, भिंडी, आलू और वाइट चावल। और आप कभी आओ तो आपको चावल की रोटी और मच्छी खिलाऊं, मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे मछली। ये हमारे सिंध का बड़ा आर्टिस्ट है, उनका गाना है। लेकिन यार पल्ला में एक मसला, वो कांटे निकालते कांटे चुभते हैं, चप्पल पहन के खानी पड़ेगी उसे उस्ताद। फिर कांटे नहीं चुभेंगे। पल्ला खाओगे तो फिर तेल मालिश वाला साथ हो आपका, यूं जब यूं पल्ला खाओगे ना तो 3 दिन वैसे ही रहोगे। तो मैं आपको दूसरी मच्छी खिलाऊंगा, वो बड़े कांटे वाली है, कुर्डी बोलते हैं उसको, वो बड़ी टेस्टी है। और अभी हमारे सिंध में आए बी जिनको सोराख नहीं होते, नवड़े बंदूक की तरह, वो। यार मछली तो रेड स्नाइपर बड़ी अच्छी है, उसकी फिंगर खाई थी मैंने, ग्रिल। और मछली ग्रिल। बात ये है कि पल्ला की अगर कोई फिंगर बना दे मुझे तो खाएंगे? उस्ताद मैं आपको खिलाऊंगा पल्ली का साग, जो सर्दी का मौसम है ना, पल्ली का साग, चावल की रोटी और मछली। आप उस्ताद हैंग हो जाओगे, बोलोगे खोसो भाई मुझे जाना ही नहीं है हैदराबाद से। पसंदीदा हीरोइन जिसको देख के हैंग हो जाते हो, ओ लड्डू फूटते, क्या खूबसूरत है, कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, खुदा मुंह में पानी आ गया 1.5 लीटर। पुराने दौर में मैं किसी होटल पे सफाई का काम करता था, उसको बोलते हैं गटर वाला। गटर वाले का काम है टेबल साफ करना, वो जो लकड़ी के गुटके उनको बनाना, हंडे धोना और पोछा लगाना होटल को। सही। उस पे काम करके 1 हफ्ते के पैसे इकट्ठे करके फिर मैं दादू जाता था सिनेमा पे शो देखने। सही है। 3 रुपए की टिकट होती थी। फिर उस पे जब पाकिस्तानी फिल्में आती थी सुल्तान रही, अरे नहीं औरत में बताओ ना यार, ये सुल्तान रही पे कहाँ चले गए? जब सुल्तान रही वो माँ बुलाती थी, वो सुल्तान रही किथे तू आ जा, वो लंदन से घोड़े पे आता था, ढक 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 ढक, सारी पब्लिक उठ के तालियां बजाती थी कि आ गया, पूरा बर्स्ट मारते थे, नहीं मरता था, तालियां बजाते थे, आ गए। उसी टाइम पे मैं फिर वो जब गाने नहीं चलते थे पाकिस्तानी, सोने दिन अथली असली तेन, वो जो डांस नहीं करती थी, जहां पर भी डांस खाएं तो ना फसुल हो ना क्या, अंजुमन आमिर खान की नहीं थी, परदेसी जाना नहीं, वो छोरे गा आज ये पगली नाचेगी, वो उसी टाइम पे। हीरोइन कौन थी वो? उसमें नाम क्या था? करिश्मा कपूर। हाँ उस्ताद, उस टाइम में हम चंदा करते थे, जब VCR बुक कराते थे ना, उसी दिन हमको खुशी से नींद नहीं आती थी कि
रात का अंधेरा हो, हम वीसीआर उठाएं, 100 रुपये में वीसीआर उठाएं, 100 रुपये में वीसीआर उठाएं, फिर कैसेटें मिलती थी, फिर यूं कैसेट डालो। उस्ताद रात को हेड गर्म हो जाती थी, 5 का नोट लगाओ, फिर उसके ऊपर रिली डालो। ये एवरग्रीन टाइम था। अब तक कितने ममालिक जाना हुआ है? बहुत सारे मुल्क गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ ऑस्ट्रेलिया शो करने, हाँ, माशाल्लाह। और दुबई बहुत दफ़ा गया हूँ, अभी भी जा रहा हूँ 1 दिसंबर को कल्चर डे, और अपना बाबा। बाकी जो जिस जगह पे ज़्यादा गया हूँ खुश नसीब हूँ, और बुला हुआ आका का दर है मदीने पाक। खुश है। और मेरी दुआ है कि सब जाएं, पूरी इंसानियत के लिए दुआएं मांगते हैं हम, क्योंकि हमसे तो पूरी दुनिया प्यार करती है। और बस जो अच्छा दुनिया का जो सुकून मिलता है वो आका के दर पे। बेशक बेशक। बस पूरी दुनिया में वही तो शहर है, बस एंड है उसका। मदीने का लफ्जी महीना ही शहर है। वाह वाह। पूरी दुनिया गांव है, शहर वही है। हाज़री की कोई रुदात तो सुना दो, जब हाज़री, जब रियाजुल जन्ना में जाते हैं और मैं खुशनसीब आका के सामने जब आप पेश होते हैं। खुशनसीब हूँ। रियाजुल जन्ना के जो खादिम हैं वो इतना प्यार करते हैं। हर आदमी को टाइम होता है वो 5, 10, 15 मिनट का बैठने का, वो किसी कोने पे मुझे बिठा देते हैं सारी रात माशाल्लाह। और मैंने आका के दर पे जो मांगा है वो मुझे मिला है माशाल्लाह। बेशक। जो मैंने मांगा है। और आका के दर पे आप जो दिमाग में सोचोगे कि मुझे ये खाना है, वो 2 मिनट के अंदर मिलेगा। ऐसे है कि नहीं नादिर भाई? बेशक ऐसा है, बेशक। जब भी सोचा है मुझे ये खाना है, इस चीज़ को लेना है, वो आपको मिलेगी। बड़ी खुशनसीबी है। आप और मैं तो जो जाने वाले हैं बहरहाल वो बड़े खुशनसीब है, और जो नहीं गए अल्लाह करे वो बार बार जाएं। बेशक ऐसे ही है जी। जो देख चुका है वो तड़प रहा है, और जिसने नहीं देखा वो तरस रहा है। हाँ बेशक यही है। अच्छा वो आदमी बोलते अदा तुम हर हफ्ते भागे भाई, एक आदमी ऐसे हैं जो हर जुमे नमाज पढ़ के फिर वापस आते हैं। जी जी। एक आदमी ऐसे हैं जो अरबों खरबों डॉलरों हैं, नहीं जा पाते। एक ऐसे आदमी है वहाँ जाया नहीं जाता, बुलाया जाता है। और वहाँ पे बुलाया भी जाता है और भेजा भी जाता है। आने जाने की टाइमिंग है कि बस यहाँ पे आपने कभी किसी का पासपोर्ट एक दिन में बना, आप दोपहर को बनवाओ रात को मिले, कभी हो सकता है? नहीं। मेरा हुआ है। बंदे ने बोला 2 दिन के बाद वीज़ा बंद हो जाएंगे, 2 दिन में पासपोर्ट मिल जाएगा। मैंने देखा डेट एक्सपायर थी, एक दिन बनवाया, रात को मिला, दूसरे दिन वीज़ा लगा, तीसरे दिन आका के दर पे बैठा। मैं खुद परेशान कि ये आया कैसे हूँ मैं। ये होता है, बुलाया जाता है तो फिर देर नहीं है। क्या बात। हाँ कोई नाच सुना दो फिर एंड कर। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। हम तो सबके लिए दुआगो हैं, हम तो अपने दर्द छुपा के दुनिया को हंसाते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये जो फ़नकार होते हैं ना, ख़ास तौर पे असगर खोसो, हमें तो आप हटाते हैं, खैर हम तो किसी उसमें नहीं आते कैटेगरी में। ये बड़े हसास होते हैं। अभी पॉडकास्ट में मैंने इनकी बातों में बहुत से ऐसी बातें महसूस की जो कि ये गिला दे रहे थे कि यार मेरे साथ ऐसा भी किया, लोगों ने ऐसा भी किया, ऐसा भी किया। ये आप खुद सोचें कि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फ़नकार के साथ अगर वो ये गिला दे तो ये मुनासिब तो नहीं है ना। असगर खोसा भाई, अल्लाह ने दुनिया हमारे साथ ऐसे करती है, हमने कभी भी उनको महसूस नहीं कराया कि आप क्या कर रहे हो। हमारी थोड़ी सी गलती बड़ी लगती है। अल्लाह ने आपको इज़्ज़तें बहुत दी हैं और बहुत देनी है, बहुत देनी है। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सखर से आया, 1 घंटा सोया, फिर इधर भाग भाग के पहुंचा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सो मच असगर खोसो। और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहाँ इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और असगर खोसो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।